जय माई की। नवरात्रियों का क्या महत्व है? क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है नवरात्रियाँ? कितनी प्रकार की होती है नवरात्रियाँ? नवरात्रियों का क्या कोई अपना वैज्ञानिक महत्व है? नवरात्रियों का आध्यात्मिक महत्व क्या है? नवरात्रियों में कौन सी साधना साधकों को करना चाहिए? कलश पूजन इत्यादि जो पूजन विधि है वह क्या होनी चाहिए? प्रतिदिन साधकों को किस तरह से साधना करना चाहिए 9 दिनों में? 9 दिनों के बाद या 9 दिनों के अंदर हवन किस तरह से होना चाहिए? हवन की अनिवार्यता क्या है? साधकों को कौन कौन से कार्य नवरात्रि में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यदि आपको भी ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण नज़र आते हैं तो आप इस पूरी चर्चा को धैर्यपूर्वक सुनें। और यदि महत्वपूर्ण नज़र नहीं आते तो आप इस वीडियो चर्चा को यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि समय सभी का अनमोल होता है, समय की कोई कीमत नहीं होती। तो नवरात्रियां प्रायः 4 प्रकार की मानी गई हैं। 2 नवरात्रियां प्रचलित हैं, प्रायः सभी को ज्ञात हैं, और 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा गया है। नवरात्रियों का प्रारंभ चैत्र के महीने से होता है। चैत्र के महीने के प्रथम नवरात्र को हमारे वर्ष का प्रारंभ भी होता है, जो हिंदुओं का नववर्ष है, इसलिए इसे हिंदू नववर्ष कहा जाता है। प्रायः हमारा तो एक ही नववर्ष होता है, इसमें हिंदू या अंग्रेजी इन सभी बातों का कोई महत्व ही नहीं है। नववर्ष हमारा एक ही होता है जब विक्रम संवत के अनुसार हम चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा के प्रथम दिन अपना नूतन वर्ष नया वर्ष मनाते हैं, और उस दिन से प्रथम चैत्र मास की नवरात्र का प्रारंभ होता है। ये नवरात्र प्रायः अप्रैल के महीने में ही आते हैं। जो दूसरे नवरात्र हैं उन्हें गुप्त नवरात्र कहा गया है, जो आषाढ़ के महीने में आते हैं और अंग्रेजी मास के अनुसार प्रायः ये अगस्त के महीने के आसपास ही आते हैं। जो तीसरे नवरात्र हैं इन्हें शारदीय नवरात्र कहा जाता है, और ये आश्विन मास में आते हैं, जो अंग्रेजी महीने के अनुसार अक्टूबर का महीना कहा जाता है। प्रायः अक्टूबर के महीने में ही ये नवरात्र आ जाते हैं। जो चौथे नवरात्र हैं उन्हें भी गुप्त नवरात्र कहा गया है, और ये माघ के महीने में आते हैं, जो जनवरी के आसपास होते हैं। तो ये 4 प्रकार के नवरात्र हैं जो विशेष नवरात्र माने गए हैं। इन्हें नवरात्रि की संज्ञा दी गई है, और इनमें शक्ति साधना का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रियों का अपना वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक महत्व क्या है कि नवरात्र जब भी प्रारंभ होते हैं तो ऋतुओं का संक्रमण काल होता है। ऋतुएं एक ऋतु से दूसरी ऋतु के ओर जा रही होती हैं। जैसे चैत्र नवरात्र आते हैं तो जो सर्दियों का मौसम होता है वो प्रायः जा रहा होता है, और गर्मियों का मौसम प्रारंभ हो रहा होता है, तो ये संक्रमण काल होता है। ऐसे ही जब बरसात का सीजन आने वाला होता है तो आषाढ़ का नवरात्र आता है। जब शरद ऋतु का आगमन होने वाला होता है तो शारदीय नवरात्र आ जाते हैं, और जब बसंत ऋतु का आगमन होने वाला होता है तो माघ के नवरात्र उपस्थित हो जाते हैं। अब जब मानव जीवन किसी संक्रमण काल से गुजर रहा हो
तो उसका असहज होना स्वाभाविक हो जाता है और उस असहजता में साधक को साधना की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि साधक के पास शक्ति है, उसके द्वारा अर्जित की हुई शक्ति है, तो वह सभी प्रकार के दोषों से लड़ सकता है, मुक्त हो सकता है। दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें त्रिविध ताप कहा जाता है। दैहिक, जो दैहिक व्याधियां हैं, देह से संबंधित व्याधियां हैं, और जब संक्रमण काल होता है तो देह से संबंधित जो व्याधियां हैं उनका होना स्वाभाविक हो जाता है। तो जो दैहिक व्याधियां हैं उनको भी समाप्त करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। जो भौतिक व्याधियां हैं, जब संक्रमण काल होता है तो भौतिक व्याधियां भी आ जाती हैं, क्योंकि शरीर में स्वस्थ मन मस्तिष्क का वास होता है और संक्रमण काल में यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो मन मस्तिष्क भी विकृत हो जाता है, और जब मन मस्तिष्क विकृत हो जाता है तो हम भौतिक जो जीवन जी रहे हैं उसमें भी असहज होने लगते हैं। तो ये जो भौतिक ताप हैं, ये भी हमें यदि समाप्त करनी है तो हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति की आराधना की आवश्यकता होती है। और जो तीसरा ताप है उसको कहा जाता है दैविक ताप। यदि आप ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं तो आपको यह भी मानना होगा कि उनकी संरचना से कुछ गुण दोष हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं, और ऐसे दोषों को, ग्रह नक्षत्रों के दोषों को दूर करने के लिए भी हमें शक्ति की आराधना की आवश्यकता होती है। जैसे यदि चैत्र नवरात्र में आप शक्ति की सुनियोजित तरीके से आराधना करते हैं तो वर्ष भर आपको ग्रह नक्षत्रों से होने वाली पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता, या थोड़ा बहुत करना भी पड़ता है तो आप सहजता से उससे निकल जाते हैं। तो इन त्रिविध तापों को जीतने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति को प्राप्त करने के लिए शक्ति की आराधना उपासना की आवश्यकता होती है, और शक्ति की आराधना उपासना के लिए 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये जो नवरात्रि है इसमें 9 की संख्या कही गई है और साथ में रात्रि भी जुड़ी हुई है। तो प्रायः जो साधक वर्ग है वो दिन में तो साधना करता ही है, लेकिन इन 9 दिनों में दिन के साथ साथ रात्रि में भी साधना करता है, समान रूप से साधना करता है, दिन में भी और रात्रि में भी। अर्थात बिल्कुल कमर कस के तैयार रहता है साधना करने के लिए, पूर्ण समर्पित होता है 9 दिन। और 9 दिन ही क्यों, इसका भी महत्व है, क्योंकि 9 की जो संख्या है वह पूर्ण संख्या है, 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। 9 के बाद जो अंक आता है वो 10 होता है, यानी 1 और 0। तो 9 सबसे बड़ी संख्या मानी गई है। इसका मतलब पूर्णत्व। आप यदि इन 9 दिनों में साधना करते हैं तो आप पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं, पूर्ण शक्ति को अर्जित करते हैं, जो वर्ष भर आपके काम आती है। और संक्रमण काल से जो आप गुजर रहे हैं उसकी जो पीड़ा होती है वो भी दूर हो जाती है। तो ये हुआ इसका वैज्ञानिक महत्व। इसी तरह से इसका आध्यात्मिक महत्व भी होता है। जैसे जो 9 दिन हैं, उन 9 दिनों में आपको समर्पण का अभ्यास करना होता है, अपने इष्ट के प्रति, अपने मंत्र के प्रति, अपनी साधना के प्रति, अपने गुरु के प्रति, और आपके अंतर में निहित जो शक्ति है उसके प्रति पूर्ण समर्पण की आपका अभ्यास होता है इन 9 दिनों में। और जब 9 दिनों में आप इस तरह का अभ्यास करते हैं, आप एक मनोमय संघर्षण करते हैं, तो संघर्षण से आपको शक्ति प्राप्त होती है।
और जब शक्ति प्राप्त होती है तो उसके शक्ति के सामंजस्य का भी अभ्यास आपको इन 9 दिनों में करना होता है। ये सामंजस्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप यदि सामान्य रूप से बादाम का सेवन करते हैं, बादाम खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, लेकिन आप उस ऊर्जा को किस तरह से उपयोग करेंगे, जीवन में उसका सामंजस्य किस तरह से बिठाएंगे, अगर आपको इसका अभ्यास नहीं है तो संभावना इसकी बहुत अधिक है कि आपको जो दैहिक बल प्राप्त हो रहा है उसको आप मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आप मानसिक रूप से विकृत हो जाएंगे, अपने विवेक को खो बैठेंगे और आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे जिनकी वजह से वो बल आपके लिए घातक हो जाएगा। तो शक्ति का सामंजस्य का अभ्यास साधक इन 9 दिनों में करता है, आत्मचिंतन करते हुए करता है। और साथ में वह करता है शक्ति के दर्शन का अभ्यास। सर्वम देवीमयम जगत, यह जो भी कुछ दृष्ट या अदृष्ट है, जो दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं भी दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है या जो अनुभव नहीं भी हो रहा है, वह सब कुछ भगवती का ही स्वरूप है। इस तरह का चिंतन, इस तरह का दार्शनिक चिंतन साधक करता है और भगवती के प्रत्यक्ष स्वरूप को कन्या के रूप में पूजता है। क्योंकि सृष्टि में जो भगवती का प्रत्यक्ष स्वरूप है वह कन्या के रूप में ही है। उसी को दृष्ट मानते हुए, उसी को प्रत्यक्ष मानते हुए उसकी पूजा करता है और इस तरह का चिंतन करता है कि यह संपूर्ण जगत जो भी हमें अनुभव हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये भगवती का ही स्वरूप है। इन सभी का अभ्यास साधक करता है इन 9 दिनों में, और यही इन नवरात्रियों का वास्तविक आध्यात्मिक महत्व भी है। नवरात्रि में साधकों को कौन कौन सी साधनाएं करना चाहिए, तो इसका एक सीधा सा जवाब है, सीधा सा उत्तर है। यदि आप दीक्षित हैं तो आपको गुरुमुख से जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो भी आपको गुरुमुख से प्राप्त हो गया है, बस आपको उसी की साधना करना चाहिए। साधक वही जो स्वयं को साधने में निरंतर लगा रहे, और पहली साधना तो यही है कि गुरुमुख से जो भी प्राप्त हो जाए उसी का निरंतर अभ्यास करने में लग जाए। मंत्र के रूप में मिला है, विधि के रूप में मिला है, नाम के रूप में मिला है, जिस रूप में भी मिला है उसका निरंतर आपको अभ्यास करना चाहिए। यदि आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो जिस देवी में आपकी रुचि हो, प्रेम हो, समर्पण हो, उसके नाम का निरंतर जप करना चाहिए। यही साधक को इन 9 दिनों के नवरात्र में करना चाहिए। प्रायः जो विधि होती है साधना की वो तो गुरु दीक्षा में बताई ही जाती है, तो गुरु के संपर्क में रहना चाहिए और उस तरह से अपनी साधना सुनिश्चित करना चाहिए। नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापन भी करना चाहिए और इसका एक विशेष मुहूर्त होता है। उसी मुहूर्त में आपको प्रयास करना चाहिए कि आप कलश को स्थापित करें। अलग अलग कलश को स्थापित करने के अलग अलग विधियां भी बताई गई हैं। इस तरह से विधिवत कलश स्थापन करने के उपरांत साधक को विधिवत 9 दिनों तक उस कलश का पूजन भी करना चाहिए। यदि आप इतना ज्ञान रखते हैं कि वेदोक्त मंत्रों से या तांत्रिक मंत्रों से विधिवत कलश का अर्चन कर सकते हैं, तो आपको उस तरह से ही उसका संकल्प पूर्वक प्रतिदिन अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए।
और यदि आप ये ज्ञान नहीं रखते तो जो भी मंत्र, जिस शक्ति का मंत्र आपको गुरु दीक्षा में प्राप्त है, उसी से प्रत्येक पूजन सामग्री को कलश के ऊपर अर्पण कर देना चाहिए। इस तरह से भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। जो साधक अखंड दीप स्थापित करते हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक दीपक का पूजन भी करना चाहिए और दीपक का ध्यान भी रखना चाहिए। बड़ी सावधानी से दीपक को रखना चाहिए। बीच में दीपक का शांत होना एक शुभ लक्षण नहीं माना जाता और आपके मन में अनेकों संशयों को जन्म भी दे देता है। इसलिए प्रायः हमारा तो यही विचार रहता है कि जितने समय आप साधना करें उतने समय ही दीपक आप प्रज्वलित करते रखें, उसके बाद दीपक का विसर्जन कर देना चाहिए। प्रतिदिन साधक को जो साधना करनी है उसकी संख्या निर्धारित कर लेनी चाहिए कि इतनी इतनी संख्या में हमें प्रतिदिन जप या पाठ करना है। 9 दिनों में उसको विभाजित कर लेना चाहिए और फिर उसी क्रम से प्रतिदिन साधक को साधना करना चाहिए। वो साधना जो साधक कर रहा है उसके जो भी नियम हैं वो सभी उसे गुरु के सानिध्य में जा करके अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए और फिर उसी तरह से अपनी साधना विधि प्रतिदिन करना चाहिए। अंत में साधक को हवन भी करना चाहिए, कभी कभी अष्टमी में तो कभी कभी नवमी में। हवन की अनिवार्यता नवरात्रि में विशेष तो है, किंतु अति अनिवार्यता हो ऐसा भी नहीं है। यदि साधक का सामर्थ्य नहीं है तो वो जितनी संख्या में उसने 9 दिनों में जप किया हुआ है उसका 20% और जप यदि कर लेता है और जप अधिक कर लेता है तो उसे हवन की आवश्यकता नहीं रहती। तो जिसके पास सामर्थ्य है, भगवती का दिया हुआ धन की समृद्धि है, उसे तो दशांश हवन करना चाहिए। और जिसके पास समृद्धि भगवती की कृपा से अभी इतनी नहीं है, साधना यदि आप करेंगे तो निश्चय ही होगी, अगर अभी इतनी नहीं है तो उसे इसी तरह से अपनी संख्या का 20% और जप अधिक कर लेना चाहिए। इससे हवन की अनिवार्यता नहीं रहती। और अंत में केवल कन्या बटुक का, कुमारी बटुक का पूजन कर देना चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है उस तरह से एक कुमारी का और एक बटुक का। प्रायः कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि बालकों के साथ भेदभाव भी हो जाता है। साधकों को या जो नहीं जानते उनको ऐसा लगता है कि केवल कन्याओं का ही पूजन करना है। नहीं, कन्याओं के साथ बटुक के पूजन की भी अनिवार्यता है, तो बालकों का भी पूजन करना चाहिए। कन्या बटुक का विधिवत पूजन तो कर ही देना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि भगवती और साक्षात भगवान भैरव उनमें निवास कर रहे हैं, हमें उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आपको अपनी नवरात्रि को पूर्ण करना चाहिए। अब साधकों को कौन कौन से कार्य नवरात्र में नहीं करने चाहिए, इस पर भी विचार कर लेते हैं। तो प्रायः साधकों को मांस मदिरा का सेवन नवरात्र में नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। जो उत्तेजना को बढ़ाने वाले विचार हैं उनसे दूर रहना चाहिए, क्रोध से दूर रहना चाहिए। और क्रोध से दूर रहने का एकमात्र उपाय ये भी होता है कि आप अपने जीवन को सहजता से जिएं, असहज होकर के ना जिएं। प्रायः ये भी देखा जाता है कि बहुत से लोग नवरात्रों में व्रत करने का संकल्प ले लेते हैं और उनके व्रत का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। वो व्रत को केवल इतना ही समझते हैं कि क्या खाना है
और क्या नहीं खाना, इसी को व्रत मानते हैं। और फिर जो वो निरंतर खा रहे होते हैं अन्न के रूप में, उसका त्याग कर देते हैं और फिर कुछ भी अनर्गल भोजन लेना आरंभ कर देते हैं, जिसकी उन्हें आदत नहीं होती। इससे भी क्रोध की वृद्धि होती है। तो आपको केवल वही आहार लेना है जो सुपाच्य हो, जो आपके जीवन के लिए जरूरी हो और जो आपकी साधना में बाधा भी न डाले। प्रायः व्रत का यही उद्देश्य था कि आप ऐसा भोजन ग्रहण करें जिससे आप यदि दिन भर साधना कर रहे हैं, रात भर साधना कर रहे हैं, आपको शारीरिक दुर्बलता भी ना हो, सुपाच्य भी हो और आप शांति से आनंद के साथ साधना कर सकें। लेकिन वर्तमान समय में कुछ लोगों ने तो केवल अन्न के त्याग को ही व्रत बना लिया है, इसको ही तपस्या मानते हैं। सारा दिन एक भी माला नहीं करेंगे और भी जो कार्य प्रतिदिन अनर्गल उल्टे सीधे करते थे, झूठ फरेब, वो सब जारी रखेंगे, लेकिन केवल अन्न का त्याग करेंगे। तो इस तरह के जो व्रत हैं, इनको सार्थक व्रत नहीं कहा जा सकता। व्रत केवल एक ही होता है कि आप नियम पूर्वक जो आपने मंत्र जप साधना का संकल्प लिया हुआ है उसको करें, और उसे करने में जो भी नियम आपके सहायक होते हैं वे सभी व्रत के नियम हैं, और जो नियम उसमें बाधा पहुंचाते हैं वे सभी त्यागने योग्य हैं। तो इसी तरह से विवेक पूर्वक व्रत का निर्धारण करना चाहिए। और अगर आप इस तरह से विवेक पूर्वक अपनी साधना को संपादित करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, तो निश्चय ही माई की कृपा भी प्राप्त होती है, आपको शक्ति भी प्राप्त होती है, शक्ति का सामंजस्य भी आपके जीवन में आता है और जीवन दिव्य और आनंदमय भी होता है। और माई की कृपा प्राप्त होती है तो भगवती का षष्ठी में साक्षात्कार भी होता है। तो आने वाली प्रत्येक नवरात्र की शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। जय माई की।